तो ये मैं नया सीरीज़ जो मैंने हेल्थ का चालू किया है, अब ये मैं उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो काफ़ी लोगों के रिक्वेस्ट आया कि क्या डाइट खाना पीना ये सब। तो चूँकि मेरा जो चैनल है वो ऑफ कोर्स फाउंडेशन जो है आपका, जो ब्रह्मचर्य का जो पाथ है, ब्रह्मचारी नहीं है, पाथ है, जो उस पे चल रहे हैं, जिनको जितने दिन चलना होगा, लेकिन जितने भी दिन चलेंगे वो उनको बेनिफिट मिलेगा ही, जिसका वो लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। तो ये मेरा जो अपना, और वो और हेल्थ साथ साथ है, साथ साथ चलेंगे। तो ये मेरा जो हेल्थ का सीरीज़ है, अब आगे मैं इसमें और भी क्या खाना है, कैसे पीना भी क्या है, पीने वाली भी बहुत सी चीज़ें, पाउडर्स जो होते हैं, सब पे बात होगा, पूरा डिस्कस काफ़ी। और तो सबसे पहले जैसे कि मैं ट्रेनर भी था बहुत पहले, और बढ़िया वाला, ऐसा वैसा नहीं, अमेरिकन कॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन से मैंने सीपीटी, पर्सनल ट्रेनर, फिर नेशनल एकेडमी ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन भी आप सुने होंगे, वहाँ से भी ट्रेनिंग, और करेक्टिव एक्सरसाइज स्पेशलिस्ट ये सब, फिर वेलनेस कोच, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, काफ़ी मैंने ट्रेनिंग ली है इधर उधर से, सब अच्छे जगहों से। तो नॉलेज भी है, और एक्सरसाइज के बारे में बोलिए तो कम से कम 26-27 साल का एक्सपीरियंस टोटल। और फिर कॉलेज में भी ट्रेनर था मैं, यहाँ यूएस में, लॉस एंजलिस में। तो चालू करते हैं। तो सबसे पहले मैं कुछ वाइटामिन्स के बारे में बात बताऊंगा। मैं वाइटामिन्स हमेशा लेता हूँ, पिछले 10 सालों से ले रहा हूँ, रेगुलर लेता रहूँगा, क्योंकि कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग बीमार पड़ जाते हैं हमेशा, उन्हें पता ही नहीं होता बीमार क्यों पड़ रहे हैं। ठीक है, ऑफ कोर्स खाना पीना एकदम ख़राब है तो बात अलग है, लेकिन कुछ लोगों का खाना पीना भी ठीक रहता है तो भी बीमार पड़ते रहते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती ही रहती है। अभी मुझे पता नहीं कब कितने साल हो गए हॉस्पिटल गए, 20-25, पता नहीं, कभी याद भी नहीं। इम्यूनिटी सबसे स्ट्रांग चीज़, इम्यूनिटी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, उसके बिना कुछ नहीं। आखिर लोग एड्स में क्या होता है, इम्यून पूरा डाउन हो जाता है, शील्ड डाउन हुआ, सारे कुछ भी छोटे मोटे बैक्टीरिया भी फिर अटैक करके वो ख़त्म खेल। तो सबसे पहला काम इम्यूनिटी। और इस समय आप लोग, हर कोई जानता होगा, जो इम्यूनिटी का नाम भी नहीं सुना होगा, कोरोना के चक्कर में वो पता चल गया होगा, अरे कुछ चीज़ होती है इम्यूनिटी जैसी। तो इम्यूनिटी हमारा जो सिस्टम होता है, तो उसको स्ट्रॉन्ग कैसे बढ़ाया जाए, खाना पीना जो होगा वो भी मैं दिखाऊंगा, सब चीज़ों पे बात होगी। लेकिन सबसे पहले जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है वो वाइटामिन होता है। आप तो कोई बोलेंगे अरे विटामिन लेने की क्या ज़रूरत है, नहीं, विटामिन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि आप अगर इतना, मान लीजिए अगर 25 मिलीग्राम आपको चाहिए, आयरन चाहिए, तो आप क्या इतना साग खाइएगा? कोई नहीं कर सकता है, ठीक है। इसलिए तो उस लाइन में सबसे पहले आता है, मेरा दोस्त हमेशा से रहा है, विटामिन सी। विटामिन सी क्या है, प्रॉब्लम नहीं होती, कोई भी ले सकता है, ज़्यादातर इम्यूनिटी बढ़ाने का नंबर वन चीज़ होता है, विटामिन सी होता है। स्किन के लिए अच्छा होता है, इसकी कमी होती है तो स्कर्वी भी रोग हो जाता है। इसको डायरेक्ट ठंड से कनेक्ट किया जाता है, तो ठंड में तो स्पेशली, और जिनको ठंड लगती है बहुत, या ठंड से प्रॉब्लम हो गई, बीमार पड़ गए, तो ये विटामिन सी आपका ये इम्यूनिटी बूस्ट करता है, आई साइड के लिए भी अच्छा होता है। और जब इम्यूनिटी स्ट्रांग होगा आपका, तो ब्लड प्रेशर है, जो हार्ट डिजीज़ है, कैंसर, ये सब दूर ही रहेंगे, ठीक है। क्योंकि ये क्या होता है, एक तरह का एंटीऑक्सीडेंट होता है। एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं, स्ट्रेस, वो वाला स्ट्रेस नहीं, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, जो बॉडी में बनता है। तो जैसे ही ऑक्सीडेट जो प्रोसेस होता है, ये बस इतना समझ लीजिए। तो ये क्या करता है, सेल्स जो बॉडी के होते हैं उनको मारने लगता है धीरे धीरे, जब आप बीमार पड़ते हैं वो सब। तो एक लाइन में ये सब क्या करते हैं, इस टाइप के विटामिन, स्पेशली विटामिन सी, ये उन सेल्स को, जो किलर सेल्स हैं, खराब हैं, जो उनको किल कर देता है। तो आपकी कुल मिला के आपकी इम्यूनिटी ऊपर, इसलिए। और तो 500 मिलीग्राम जनरली मिनिमम आपको लेना चाहिए इस टाइप से, दिन में एक बार, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कभी भी पानी के साथ कुछ भी अगर आप लेंगे तो उस पर तो लिखा ही रहता है कैसे लेना है। तो मेरा हमेशा से रहता है, ये मैं ले रहा हूँ। और हाँ, ये तो है, खाना भी है। जैसा मैंने बताया कि डेली मेरा नींबू पानी रहता है, मॉर्निंग में गर्म नींबू पानी उठ के, उस पर एक पूरा वीडियो बनेगा, उसके क्या फ़ायदे होते हैं। कोई भी खट्टी चीज़ हो गई, उसमें विटामिन सी रहता है, संतरा है, जूस है, ये सब रहता है, ब्रोकली है। और आंवला, आंवला अगर ऐसे कौन खाएगा कच्चा,
आंवले का पाउडर होता है जो मैं भी लेता हूँ कभी कभी, त्रिफला में भी होता है आंवला, 3 चीज़ होते हैं। तो ये हो गया विटामिन सी। काफ़ी लंबा बात कर सकता हूँ लेकिन बस शॉर्ट। उसके बाद दूसरा दोस्त है मेरा D3, विटामिन D3, बस नाम काफ़ी है। तो D3 के बारे में मैंने बताया कि ये तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये सूर्य की रोशनी में पाया जाता है। और मैंने एक पुराने वीडियो में बताया था कि बॉडी हमारी तभी बनाती है जब सन में जाते हैं बैठते हैं, वो अब्जॉर्ब करती है। और 2-3 साल पहले मेरे एक डॉक्टर से बात हुई थी, तो कुछ उन्होंने बताया कि इंडिया में, यहाँ के डॉक्टर से बात हुई थी, तो उन्होंने बताया कि इंडियंस ज़्यादातर हैं उनको कमी है। अभी कैसे हमारे यहाँ सूरज धूप इतना ज़्यादा, आमतौर पे बहुत से लोग जैसे यहाँ पे भी है वो घर में रहते हैं, स्पेशली अब कंप्यूटर आ गया है, स्पेशली इस समय कोरोना के समय बाहर नहीं निकल रहे हैं, घर में बैठे हुए लगे हुए हैं फ़ोन पे, इस पे काम भी हो रहा है, इन सब चीज़ों पे कंप्यूटर पे, तो बाहर निकलना वैसे भी कम हो गया है। और वो चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ क्या होती है, ब्राउन स्किन, जो मेलानिन जो चीज़ होती है, ब्राउन स्किन जो होता है वो कम बनाता है, ठीक है, मेलानिन जो होता है हमारा। तो उससे क्या होता है कि विटामिन डी जो होता है, हमारी बॉडी ब्राउन स्किन हमारी उतनी अब्जॉर्ब नहीं कर पाती है एक लाइन में। इसलिए अगर आप तो या तो बहुत धूप में हैं 1 घंटे 1.5 घंटे डेली तो फिर ठीक है, लेकिन अगर नहीं 10 मिनट 15 मिनट तो फिर ख़तरा है। और न्यू रिसर्च आए हैं विटामिन D3 पे, बॉडी बिल्डिंग में जो लोग हैं उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है। बचपन में दूध पीजिए 1 गिलास, जो भी आधा गिलास, क्योंकि दूध इसीलिए बचपन में पिलाया जाता था क्योंकि उसमें क्या होता है, विटामिन डी जो होता है बोन्स के लिए स्ट्रांग होता है, बोन आपका ग्रोथ करता है। डायरेक्ट कनेक्शन होता है इसका डिप्रेशन से। अगर बहुत बार पता नहीं चलता कि डिप्रेस क्यों है, बहुत बार होता है नहीं, इसकी कमी से। एक डायरेक्ट, बहुत बार आपने देखा होगा कि जब ठंड होती है, कोहरा छा गया, बादल छा गया, तो थोड़ा सा डिप्रेशन आता है, लगे यार ये डिप्रेशन क्यों, वो इसलिए होता है क्योंकि लैक ऑफ विटामिन डी। इसलिए बहुत से ठंडे जगहों में, जो नॉर्वे जैसे जगह है, वहाँ पे लोग ये भी लेते हैं और उसके बाद एक और चीज़ भी लेते हैं जो मैं बताऊँगा। तो ये लेना बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग फ़िश नहीं खाते हैं, वो हो गया। एग जो खाते हैं उनके लिए एग योक, उसमें भी होता है ये, वो सब दूध में है। और सबसे अच्छा है धूप में जाइए, कोशिश कीजिए, बैठिए, आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। नहीं तो फिर ये स्पेशली अभी, क्योंकि ये भी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग बढ़ाता है, तो ये सप्लीमेंट, ये मेरा दूसरा नंबर है जो मैं हमेशा इस पे रहता हूँ। तीसरा मेरा है जिंक। जिंक डायरेक्ट, मैंने जिंक के बारे में बात की थी, ये टेस्टोस्टेरोन भी बढ़ाता है। तो जिन लोगों को वीकनेस होती है, उस टाइप वाली वीकनेस, जो अपना ब्रह्मचारी वाला वीकनेस, तो उसके लिए भी ये जिंक होता है। जिनका प्रॉब्लम हो गया बाद में इस टाइप का इरेक्शन प्रॉब्लम, बहुत से टेस्टोस्टेरोन सप्लीमेंट जो होते हैं उसमें जिंक मिला होता है, तो ये उस हिसाब से भी हो गया, उसके लिए भी ये ज़रूरत है। लेकिन ये भी आपका इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग बढ़ाता है। बॉडी में बहुत से ऐसे एंजाइम्स होते हैं जिनको केवल सपोर्ट करने के लिए, जिनको केवल प्रोसेस करने के लिए आपको जिंक की ज़रूरत पड़ती है। ओवर 300 ऐसे कुछ होते हैं, सुना है मैंने। और आयरन के बाद जिंक जो होता है वो हमारे हर सेल में प्रेजेंट होता है, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। अब इसके लिए क्या है, वीगन जो हैं, वीगन बोले तो अपने शाकाहारी लोग, वो लोग ज़्यादा रिस्क में हैं इसके। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर जिंक जो होता है वो पाया जाता है मीट में, अंडे में, उस टाइप की चीज़ों में, जो मीट होता है सब, बीफ, पोर्क, उस टाइप का। तो लेकिन कुछ चीज़ों में शाकाहारी जो कुछ चीज़ें, जैसे दाल है हमारे यहाँ पे, दाल है, राजमा, इस टाइप की जो जितने टाइप की बीन्स होते हैं उसमें भी पाया जाता है, वो हो गया। मटर में पाया जाता है, मिल्क में भी पाया जाता है। और इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ नट्स जो भी है, आमंड है, बादाम, उस टाइप के जो कैटेगरी नट्स होते हैं, नट्स में पाया जाता है। तो इसलिए मेरा हमेशा रहता है बादाम यहाँ पे डेली। तो ये चीज़ हो गई, वीडियो लंबा हो गया ऐसे भी, लेकिन एक और अगली वीडियो में उसमें फिश ऑयल के बारे में बात करूँगा। ओमेगा 3 ब्रेन शार्प करने के लिए, और भी बहुत सी चीज़ों के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो अब इस सीरीज़ में मैं और भी सब चीज़ें बनाता रहूँगा फटाफट, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी चीज़ों को कवर करना है। लेकिन ये बेसिक्स है, विटामिन सप्लीमेंट्स और भी चीज़ें आएंगी बाद में धीरे धीरे। तो ये तो ज़रूरी है, अभी कोरोना का जो चक्कर है उसमें इम्यूनिटी बढ़ानी है एकदम।
और वैसे भी स्पेशली जब आदमी ऐसे भी कुछ अभी तो यंग व्यूअर्स हैं, लेकिन 30 के बाद वो तो फिर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका खाना पीना सही नहीं है इस टाइप से तो फिर कुछ चीज़ों पे तो रहना ही रहना है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।